नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलोचना या समीक्षा करना अच्छी बात है। इससे छिपे हुए दुर्गुण उभर कर ऊपर आते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो निंदा होने लगती है, फिर छोड़ देने में ही खैर दिखाई देती है। आलोचना करने का अभ्यास अपने आप से करना चाहिए। इससे अपने दुर्गुण सूझ पड़ते हैं और उन्हें न दोहराने के प्रयत्न चल पड़ते हैं। स्वच्छता हो जाने पर निर्मल बना व्यक्ति प्रामाणिक और प्रशंसा का पात्र बनता है। उसे साहसी भी माना जाता है। जो अपने को धो सके वह पराक्रमी। अपनी बुराइयों को छिपाकर जो दूसरों की निंदा करता है वह अपमान का भागी बनता है। समझा जाता है कि द्वेषवश बुराई की जा रही है। व्यक्ति इसमें अपना अपमान समझता है और चिढ़कर चुनौती देता है कि देखें कोई क्या कर लेगा। हम तो ऐसी ही बुराइयां अपनाए रहेंगे, जिसे रोकना हो रोके। इस प्रकार कलह बढ़ता है और साथ ही द्वेष भी। विग्रह खड़ा होता है और एक के बदले चार नई समस्याएं खड़ी होती हैं। अच्छा यह है कि जो कार्य हम दूसरों के लिए हितकर समझते हैं उन्हें अपने लिए करें। बुराई से बचना, उसे त्यागना अच्छी बात है, तो वह प्रयोग अपने आप से क्यों न किया जाए। दूसरे की गलती पकड़ने में भ्रम या भूल भी हो सकती है, पर अपनी बातें तो अपने को विदित होती हैं। जो त्रुटियां सूझ पड़े उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। प्रयत्न चालू करेंगे तो यह निश्चित है कि एक एक करके दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। जिसने अपने को सुधार लिया है उसे दूसरे से कहने या सुधारने का अधिकार मिल जाता है। अपना निर्मल चरित्र ही इतना बलिष्ठ होता है कि उसके साथ दुर्गुणी टिक नहीं पाता। कम से कम अड़ने का दुस्साहस तो उसमें होता ही नहीं। बुराई छोड़ने का, आलोचना का प्रयत्न अपने लिए भी करना चाहिए और दूसरों के लिए भी, किंतु यह कार्य एकांत में प्रेम भरे व्यवहार के साथ होना चाहिए। दुर्गुणों की हानियां और सद्गुणों की परिणतियां यदि गंभीरतापूर्वक समझाई जा सके तो दूसरा आदमी उसे अपना मानता है। हितैषी के प्रति दुर्भावना नहीं उठ सकती। लोग बदनामी से इतना डरते हैं जितना बुराई से नहीं। बदनामी फैलाकर यदि आलोचना की गई तो वह अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध न कर सकेगी। साबुन स्वयं घिस जाता है पर दूसरे के कपड़े साफ करता है। अपने को विरोध सहना पड़े या बदले में आक्रमण होता हो तो उसे सहना चाहिए, क्योंकि झंझट में केवल परामर्शदाता का ही अहित होता है। पर दुर्गुणों की ओर ध्यान न दिलाया जाए, उसकी परिणति से अवगत न कराया जाए तो आदतें बिगड़ती ही जाएंगी और कुछ समय में इतनी परिपक्व हो जाएंगी कि छुड़ाए न छूटेंगी। सच्चे मित्र की एक अच्छी पहचान यह है कि मित्र को बुराइयों से बचाता है, जो लद गई हैं उन्हें छुड़ाता है। इसलिए आलोचना मित्रता का गुण है, उसमें शत्रुता का भाव नहीं है। पर शत्रुता वह तब बन जाती है जब बदनामी उसके साथ जुड़ जाती है। हमें इस चतुरता से आलोचना करनी चाहिए कि बदनामी या विद्वेष बढ़ने की नौबत न आए। वस्तुतः हर वस्तु या व्यक्ति के दो पक्ष हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा उजला। समय के भी दो पक्ष हैं, एक दिन दूसरा रात। दोनों की स्थिति में यो एक दूसरे से भिन्न होती है, फिर भी दोनों को मिलाकर ही एक समग्रता बनती है। मनुष्य में गुण भी हैं और दोष भी। किसी में कोई तत्व अधिक होता है, किसी में कोई। हर किसी में गुण दोष दोनों ही होते हैं। मात्रा की दृष्टि से न्यूनाधिकता भले ही हो, सर्वथा निर्दोष कोई भी नहीं। न कोई ऐसा है जिसे सर्वथा बुरा ही कहा जाए। अच्छाइयों की प्रशंसा होती है और बुराइयों की निंदा, यह अच्छा तरीका है। चर्चा से वस्तु स्थिति से अनेक अवगत होते हैं और जिसके संबंध में कहा गया है उसको भी अपने संबंध में जानकारी मिलती है। आमतौर से लोग दूसरों की ही आलोचना समीक्षा करते हैं, अपने संबंध में अनजान ही बने रहते हैं। अपनी बुराई बिरला ही देख पाता है। जो दिख भी पड़ता है उनका मूल कारण दूसरों को समझता है। भाग्य दोष, परिस्थिति दोष कहकर मन समझा लिया जाता है। अपने तो गुण दिखते हैं, इसलिए आत्म प्रशंसा करने की गर्भोक्ति से भी कोई नहीं चूकता। आत्मश्लाघा भरे बखान ही होते रहते हैं। चापलूस भी अपनी गोट बिठाने के लिए मुंह सामने प्रशंसा ही करते हैं, पीठ पीछे भले ही निंदा करते हों। सामने की प्रशंसा से मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है, अपनी गुणवत्ता पर फूला नहीं समाता, उसे ठकुर सुहाती को सच्चाई मान लेता है। इससे अहंकार की वृद्धि होती है और मिथ्या धारणा की जड़ें मजबूत होती हैं। इस विडंबना की आड़ में दोष छिप जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। ऐसी दशा में सुधार का प्रयत्न बन ही नहीं पड़ता। जब दोषों को स्वयं देख सकने की क्षमता न हो, अन्य कोई बताए या सुलझाए नहीं, ऐसी दशा में आत्म सुधार कैसे हो। उसके बिना प्रगति का अवरुद्ध द्वार खुले कैसे। जिसे वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नहीं, वह अवगुणों को सुधारने और सद्गुणों को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कैसे करे। आलोचना आवश्यक है, इसे कोई निष्पक्ष हितैषी शुभचिंतक ही कर सकता है, सो भी तब जब बुरा मान जाने का खतरा उठाने की हिम्मत हो।
आमतौर से निष्पक्ष आलोचना कर सकने वाले निंदा करते हैं, असत्य लांछन भी लगाते हैं, बदनाम करके अपनी जलन शांत करते हैं। ईर्ष्या ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। इसे सुनकर रोष एवं द्वेष बढ़ता है। सुधार करने के स्थान पर चिढ़ाने के लिए वैसी बुराई करके दिखाने की हठवादिता भी अपनाता है। इससे बुरा व्यक्ति और भी बुरा हो जाता है। दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि मिथ्या प्रशंसा से अपनी श्रेष्ठता पर फूल कर कुप्पा हो जाने और समय कुसमय शेखी बघाड़ते रहने की लत पड़ जाती है। इससे वस्तुस्थिति जानने वाले उपहास उड़ाते हैं, ओछापन ताड़ लेते हैं। यह स्थिति निंदा के ही समतुल्य है। सही आत्मसमीक्षा कोई विचारशील ही कर सकते हैं अथवा कोई यथार्थवादी मित्र वस्तुस्थिति को समझने समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे समीक्षक जिन्हें मिल जाएं, उन्हें अपने को भाग्यशाली ही मानना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर सुधरने एवं प्रगति करने का अवसर मिलता है। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। सम्मान, प्रसन्नता एवं सहयोग का सुख भी उसी को मिलता है जो दूसरों की सद्भावना प्राप्त कर सके। धन्यवाद।